राज हाईवे के हर मोड़ और हर गड्ढे को जानता था। सालों की ड्राइविंग ने उसे निडर बना दिया था। वो सड़क का बादशाह था, उसका ट्रक उसका वफादार रथ। उसे अपनी नौकरी से प्यार था, खुली सड़क की आजादी, अकेलापन, रोमांच। लेकिन आज रात कुछ अलग थी। आज रात सड़क अलग महसूस हो रही थी। राज राजस्थान से गुजर रहा था। हवा भारी और गर्म थी। डूबता सूरज हाईवे पर लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहा था। वो एक नए रास्ते पर था, एक शॉर्टकट जिसके बारे में उसने दूसरे ट्रक ड्राइवर से सुना था। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि यह रास्ता वीरान है। उन्होंने उसे चेतावनी दी थी कि यहां भूत प्रेत का साया है। लेकिन राज भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने उनकी चेतावनियों पर हंसी उड़ाई थी। हाईवे उसके सामने फैला हुआ था, ढलती रोशनी में एक काली पट्टी की तरह। खामोशी बेचैन करने वाली थी। कोई दूसरा वाहन नहीं, कोई जानवर नहीं, कीड़ों की आवाज भी नहीं, बस उसके ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट और हवा की सीटी। राज बेचैन होने लगा। काश उसने शॉर्टकट को नजरअंदाज कर दिया होता। उसने रेडियो ऑन किया, किसी की संगत की उम्मीद में। स्टैटिक। उसने दूसरा स्टेशन ट्राई किया और स्टैटिक। खामोशी लौट आई, इस बार और भारी, उस पर किसी वजन की तरह दब रही थी। उसने अपनी खिड़की नीचे की, हवा की उम्मीद में, लेकिन हवा स्थिर और दम घोंटने वाली थी। उसे अपनी रीढ़ में एक सिहरन महसूस हुई। उसने खुद से कहा कि यह बस रात की ठंड है। उसने अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित किया। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। तभी उसने उसे देखा। दूर एक आकृति, सड़क के किनारे खड़ी, एक औरत। राज ने आंखें मूंद ली। वो उसकी कोई भी विशेषता नहीं पहचान पा रहा था। क्या वो असली थी या रोशनी का कोई धोखा? वो घंटों से गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, वो उसे और साफ देख पा रहा था। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। वो धीरे हो गया, सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसने देखा कि वो हिली नहीं थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो उसका इंतजार कर रही हो। उसने अपनी ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, एक डर के साथ साथ जिज्ञासा भी। वो इसे समझा नहीं पा रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे रुकना होगा। वो उसके पास आकर रुका। क्या आप ठीक हैं? उसने आवाज दी। उसकी आवाज कर्कश थी। औरत नहीं घूमी, वो हिली तक नहीं। वो बस वहीं खड़ी रही, सफेद कपड़ों में लिपटी, अंधेरे आसमान के सामने एक भूतिया आकृति। वो अपने ट्रक से बाहर निकला। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? उसने पूछा, एक कदम और करीब आते हुए। अचानक वो घूम गई। उसका चेहरा पीला और खूबसूरत सामने आया। उसकी आंखें गहरी और अथाह उसकी आंखों से मिली। वो हाँफने लगा। उसने अपनी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन महसूस की। उसके अंग सुन्न हो गए। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसे कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। बस एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे सूखे पत्तों से हवा का झोंका। उसने अपनी ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया, उसे छूने, उसे दिलासा देने की इच्छा। और फिर वो चली गई, हवा में गायब हो गई। राज वहीं खड़ा रहा, दिल तेज धड़क रहा था। उस खाली जगह को घूर रहा था जहां वो खड़ी थी। खामोशी बहरी थी। उसने अपनी त्वचा पर ठंडा पसीना महसूस किया। वो लड़खड़ाते हुए अपने ट्रक की ओर वापस गया। उसके पैर झेली जैसे लग रहे थे। वो अपनी चाबियों के लिए टटोला। उसके हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। उसे वहां से निकलना था, अभी। अगली सुबह उन्हें राज का ट्रक हाईवे पर लावारिस मिला। इंजन चल रहा था, हेडलाइट्स अभी भी जल रही थी, लेकिन राज गायब था, गायब हो गया था। स्थानीय लोगों ने सिर हिलाया, सफेद कपड़ों वाली औरत के बारे में फुसफुसाते हुए। उन्होंने कहा कि वो एक दुल्हन का भूत था जो उस हाईवे पर मर गई थी, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा कि वो यात्रियों को अपनी मौत के लिए लुभाती है। अंधेरे के बाद कोई भी उस रास्ते पर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करता था। प्रेतवाधित हाईवे की कहानी जीवित रही।